नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा। मई 15 तक आपको अपने काम धंधे में यानी प्रोफेशन, जो भी बिजनेस हो या जॉब हो, मई 15 तक आपको केयरफुल रहना है। और मई 15 से लेके 31 मई तक ये आपके लिए अच्छा पीरियड रहेगा। आपके प्रोफेशन के लिए, बिजनेस, जॉब, कंसल्टेंसी, जो भी आप कर्म क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें आपके लिए ये पीरियड बेनिफिशियल रहेगा। डिटेल में हम वीडियो में देखेंगे और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट मैटर्स आपके लिए इस साल, क्योंकि बड़े ग्रह मई में बृहस्पति और शनि मार्च 29 से अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु केतु भी मई 18 को परिवर्तन कर जाएंगे मई के महीने में और 18 महीने के लिए दूसरी राशि में आ चुके हैं। तो आप पे इनका कैसा असर रहेगा और मई का महीना कैसा रहेगा, इसको देखने के लिए डिटेल में वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि सूर्य जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं, वो 15 मई तक छठे भाव में है, जो कि विपत्ति स्थान है। विपत्ति स्थान यानी कोई ना कोई परेशानी आपको बनी रहेगी। तो 15 मई तक आपको बैकफुट पे रहना है अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे। ये अप्रेजल्स का टाइम है डेफिनेटली, जो प्राइवेट जॉब्स में हैं उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्रांसफर पोस्टिंग का टाइम है। बट देन 15 मई तक अपने बॉसेस को अप्रोच करने से बचें, क्योंकि अगर आप फेवर्स के लिए उनको अप्रोच करेंगे तो वहां पे आपको बैकफुट पे रहना ज़्यादा उचित नजर आएगा, क्योंकि आपको अनड्यू एडवांटेज आपके बॉसेस, सीनियर मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा। जो लोग फॉर एग्जांपल टेंडरिंग से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी अगर टेंडर के डेट अलाउ करते हैं, यानी सरकार से कोई भी काम हो, जल बोर्ड से हो, बिजली बोर्ड से हो, ट्रैफिक चलान्स का डिस्प्यूट हो और सेटलमेंट करवाना हो, या आरडब्ल्यू हो, कोई कमिटी हो, ऐसे कोई भी काम किसी संस्था से, मैनेजमेंट बोर्ड से आपको काम हो, तो 15 मई तक आपको उसको पोस्टपोन करना चाहिए। 15 मई के बाद सूर्य आपके सप्तम स्थान पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये दशम स्थान से दशम स्थान है, तो पब्लिक इमेज भी आपकी कैसी रहती है, यहाँ पे सोशल रिकग्निशन दिलाते हैं आपके लग्नेश पहले से ही 3 अप्रैल से ही आपके नवम स्थान पे यानी भाग्य स्थान पे हैं। तो लग्नेश भाग्य स्थान पे और सूर्य कर्मेश आपके 10th से 10th यानी 7th हाउस में, 7वें घर में। ये बहुत अच्छा संजोग मई का मंथ 15 मई से 15 जून तक तो डेफिनेटली है। जब सूर्य आपके 7th हाउस में रहेंगे, पब्लिक इमेज में इंप्रूवमेंट आएगी, यानी लोग आपको किस दृष्टि से देखते हैं, रिस्पेक्ट आपको देंगे, कोई रिकग्निशन आएगी आपको। और वहीं पे आपके लग्नेश जो है मंगल, इस वक्त 3 अप्रैल से 6 जून तक 9th हाउस में है। तो वीडियो में और फाइनल डेट्स हम देखेंगे आगे चल के। पहले दूसरे पॉइंट्स को कवर करते हैं। फाइनल डेट्स मतलब आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए और बेस्ट टाइम्स कौन कौन से हैं, सिर्फ मई के मंथ में नहीं बल्कि आगे आने वाले टाइम पे, सो दैट आप प्लानिंग कर सकें कि कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो, इंपॉर्टेंट डील्स हो, कुछ इंपॉर्टेंट भी आपको करना हो, अगर प्रोफेशन या लार्ज कॉन्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए टाइम कब कब फेवरेबल रहेगा, इसको देखने के लिए हम वीडियो में डेट वाइज डिटेल आगे मंथ्स का भी मैंने बना करके रखा हुआ है, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि बृहस्पति का अष्टम स्थान पे आना मई 14 को, यहाँ दूसरा हेडिंग का पॉइंट ये बनता है कि हेरिडिटरी से रिलेटेड कोई काम हो। हेरिडिटरी मतलब विरासत से रिलेटेड, तो विरासत की संपत्ति से संबंधित कोई कार्य हो आपको, तो बृहस्पति की नवी दृष्टि आपके चौथे घर पे आ रही है। यहाँ पे बृहस्पति की कृपा आपको चौथे घर पे पड़ रही है। तो यहाँ पे जो भी हेरिडिटरी विरासत से संबंधित रियल स्टेट प्रॉपर्टी आपको किसी से सुलझाना हो, आपके सिबलिंग से बैठ करके बात करनी हो, तो उसकी प्लानिंग इस पर्टिकुलर 1 ईयर में, 1 ईयर से मेरा मतलब है मई 14 से लेके 2025 के मई 26 2026 पूरा मई तक, तो पूरे 1 साल का फेज है वैसे तो। जब आप विरासत से संबंधित कोई भी डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है, चाहे कोर्ट केस हो या ना हो, आप सस्पेंस में हो, आपके 2-3 सिबलिंग्स हैं और आप सस्पेंस में हो कि उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये सबसे फेवरेबल ईयर है मई 14 2025 से लेके मई लास्ट 2026 तक, जब आप स्वयं पहल करके
उस इश्यू को, उस मुद्दे को आप परिवार में रख सकते हैं और उसको डिस्कस करने का, अपने विरासत से संबंधित जो भी डिसीजंस लेने हैं, उसको डिस्कस करने का ये सबसे फेवरेबल टाइम है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान से नवीं दृष्टि से यहाँ पे चौथे भाव को देख रहे हैं। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ऐसे पॉइंट्स जब बृहस्पति का फेवर 4th हाउस पे रहे या बृहस्पति स्वयं रहें आपके चौथे स्थान पे, या जब भी कुंडली में बृहस्पति 10th हाउस पे जाते हैं, तो अपने रियल स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को आप पहल करके उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी ग्रोथ होती है। और 8वें का जो बृहस्पति है, ये हेरिडिटी से रिलेटेड, यानी विरासत की संपत्ति से संबंधित मैटर से रिलेटेड आपको सॉल्यूशंस दे करके जाते हैं। और मई के मंथ में खास करके 3 अप्रैल से 6 जून तक मंगल की भी 8वीं दृष्टि यहाँ पे चौथे भाव पे पड़ रही है। तो बृहस्पति और मंगल दोनों की दृष्टि रहेगी। वहां पे एक ट्विस्ट ये जरूर रहेगा, चाहे ये आने वाले साल में मैंने गुरु कृपा बोली है, लेकिन लास्ट में कोई ना कोई ट्विस्ट जरूर आ सकता है, क्योंकि इसी टाइम पे राहु का भी गोचर आपके चौथे भाव से है। तो राहु कोई अनडायग्नोस्ड लास्ट मिनट ट्विस्ट आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स में करा सकते हैं, लेकिन बृहस्पति फाइनली उसको सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोफेशन पे फिर से आए तो यहाँ पे प्रोफेशन से रिलेटेड देखिए, प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी काम आपका है वो 15th मई तक आप होल्ड करें। 15th मई से 15th जून ये बहुत अच्छा टाइम है। गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम हो, जैसे मैंने वीडियो में बताया, तो उसको आप 15th मई के बाद प्लान कीजिए। प्रोफेशन के हाउस में यानी कर्म क्षेत्र में आपके केतु का गोचर 18 मई से लेके 18 महीने के लिए, यानी 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक आपका कर्म स्थान पे 10th हाउस पे केतु का गोचर रहेगा यहाँ पे। तो केतु एक अधूरापन, डिससैटिस्फैक्शन वाले लेवल पे आपके कर्म क्षेत्र को रखेंगे। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने छलांग लगाने की कोशिश की तो कोई मिस्टीरियस सा सिचुएशन आपके साथ बन जाएगा और वहां पे आपके पैर फिसलते हुए नजर आएंगे। और इसलिए आपको कोई बहुत बड़ा रिस्क इस टाइम पे प्रोफेशनली स्पीकिंग नहीं लेना है। जो लोग जॉब में हैं, जॉब हॉपिंग से बचें। इस टाइम पे बृहस्पति भी आपके 8वें स्थान पे है, अष्टम स्थान पे है। अष्टम स्थान जो है ये एक मारक स्थान है। मारक स्थान ज़रूरी नहीं है कि मृत्यु स्थान जैसे बोल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर 12 साल में जब बृहस्पति 8वें स्थान पे आते हैं, तो किसी की मृत्यु हो जाती है, ऐसा नहीं है। सच को पूरी तरह समझें। 8 प्रकार की मृत्यु का वर्णन है ज्योतिष में, ज्योतिष साइंस में। तो यहाँ पे 8 प्रकार में राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, यानी पब्लिक इंसल्ट हो जाए और आदमी उसी में घुट-घुट के जीता रहता है, उस इंसल्ट को, अपमान को याद करके, वो एक प्रकार की मृत्यु होती है। कोई बीमारी से ग्रसित हो जाए, लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाए और उसी में उसकी परेशानी बनी रहे, तो वो भी लाइफ की क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो बृहस्पति का अष्टम स्थान में प्लस फाइनेंशियली कोई हमेशा कर्ज में रहे, कर्ज में दबा रहे, और बृहस्पति का अष्टम स्थान पे आना यहाँ पे कर्ज से रिलेटेड बहुत बड़ा मैटर सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके 10th हाउस में पहले से केतु 18 मई को एंटर कर जाएंगे और 1.5 साल के लिए रहेंगे, 18 महीने के लिए। और वहां बृहस्पति जिनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिला है, फाइनेंस का यानी कोई भी धन संबंधित कार्य हो, तो फाइनेंस से रिलेटेड पोर्टफोलियो को के डिसीजंस को आपको बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करके, यानी सतर्कता के साथ आपको डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि अष्टम स्थान पे बृहस्पति हैं। तो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस, यानी आपके एफडीज हों या स्टॉक मार्केट में कोई शेयर्स हों, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स है, या सेविंग्स अकाउंट्स के वो हों, तो उसमें फाइनेंस से रिलेटेड आपको बहुत केयरफुली, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी प्लॉट में, नए प्लॉट में नहीं करना है। हाँ, जो आपके विरासत के प्लॉट्स हैं उसके लिए ये सबसे फेवरेबल टाइम मई 14 से लेकर के मई लास्ट 2026 तक है। तो केतु आपके 10th हाउस में एक अधूरापन सा बना करके रखेंगे, डिससैटिस्फैक्शन बना के रखेंगे। वहां पे आपको संभल करके रहना है। और वहीं पे जो लोग फॉरेन की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल जरूर है ये 18 महीना। राहु जब चौथे स्थान पे ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर 2026 तक, तो राहु का 4th हाउस से ट्रांजिट
आपकी जन्म कुंडली में अगर अब्रॉड सेटलमेंट या अब्रॉड विजिट्स लिखी हुई है, तो ये ट्रांजिट, ये गोचर राहु का आपको बाहर जाने में, वीज़ा दिलाने में आपको मदद करेगा और उसमें आप कामयाबी पाएँगे। बृहस्पति 8वें में हमने डिस्कस कर लिया। फिर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो। देखिए, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एक और एडेड पॉइंट है कि जहां बृहस्पति 8वें स्थान पे हैं, वहीं शनि की भी दृष्टि 11वें स्थान पे है, जो कि आपकी फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, रादर इनकम नहीं। और जो फिक्स्ड इनकम, जो सैलरी है यानी कैश फ्लो है, सेविंग्स अकाउंट, ये सेविंग्स अकाउंट है, ये वेल्थ है। तो यहाँ पे भी 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि तो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है, और शनि की 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे, हाउस ऑफ इनकम पे पड़ रही है। तो बृहस्पति का अष्टम स्थान पे जाना, शनि की दृष्टि 11th हाउस पे पड़ना और सेकंड हाउस पे पड़ना, तो स्लो डाउन, 100% स्लो डाउन करता है, और स्लो डाउन से भी ज्यादा केयरफुल तक उस लिमिट को ले जाता है, क्योंकि बृहस्पति का वहां पे अष्टम स्थान में एक खतरे वाले स्थान पे है। तो ओवर रिस्क नहीं लेना है, कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है। तो जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए फेवरेबल टाइम है। यहाँ पे मई के मंथ की बात कर रहा हूँ खास करके, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उच्च के हैं 28 जनवरी से 31 मई तक। तो मई के मंथ की बात करूं, तो मई के मंथ में शुक्र यहाँ उच्च के हैं, तो ये एक आपके लिए फेवरेबल टाइम जरूर है। लेकिन आने वाला 2 साल जो है, क्योंकि शुक्र तो 1 महीना अभी और रहेंगे मई में, लेकिन शनि वहां गोचर 29 मार्च को शनि का गोचर आपके पंचम स्थान पे आ चुका है, और ये 2 जून 2027 तक पूरे 2 साल यहाँ पे रहेंगे। और फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेके फरवरी 2028 तक दोबारा मीन राशि में रहेंगे, जो कि आपके लिए पंचम स्थान है। तो ऐसे में एक स्ट्रेस, एक ऑडिट के अंडर आ जाएगा आपका रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स जो हैं वो ऑडिट के ऊपर आ जाएगा। जो लोग मैरिड हैं पहले से, उनके मैरिड लाइफ में तनाव, स्ट्रेस स्टार्ट होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो मैरिड लाइफ में बोर्डम स्टार्ट होगा इसी पीरियड में, जो मैंने बताया 29 मार्च 2025 से लेकर के 2 जून 2027 तक, और फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेकर के फरवरी 2028 तक। बिजनेस पार्टनरशिप, यानी जो लोग पार्टनरशिप का काम के साथ काम करते हैं, अपना व्यापार चला रहे हैं, उनके लिए भी ये स्ट्रेसफुल टाइम है। तो स्ट्रेसफुल टाइम, अपने पार्टनर के साथ डीलिंग में बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस भरा रिलेशंस आपके पार्टनर के साथ बन सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आप कहीं ना कहीं इसको अंडरमाइन नहीं करना है, क्योंकि केतु आपके 10th हाउस से हैं। तो फ्रस्ट्रेशन आपके प्रोफेशन में आएगा ही आएगा, और शनि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस को यहाँ पे और ट्रायल पीरियड पे ले आएगा। तो फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं, यहाँ रिलैक्स मोड में आपको काम करना है। जो लोग मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, वहाँ देखिए मैरिज का योग इस साल नहीं है। बृहस्पति अष्टम स्थान पे है, सप्तम स्थान पे शनि की दृष्टि है। बल्कि जो लोग मैरिड हैं, उनकी लाइफ थोड़ी बोर्डम वाली हो जाएगी, क्योंकि शनि एक ऑडिटर हैं। इनको कर्म जो भी आपने किया है उसका फल देना होता है। ये रोमांटिक प्लैनेट नहीं है शुक्र के तरह। तो शनि के अंडर में जब 2 साल, 2.5 साल शनि की दृष्टि रहती है सप्तम स्थान पे, तो वो एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बना देता है आपकी मैरिड लाइफ को। तो उससे भी आप केयरफुल रहें कि ये फेज जब निकल जाएगा, तो फिर वो एक रोमांटिसिज्म दोबारा से जो रहता है वो आएगा मैरिड लाइफ में। अब बिजनेस के प्रति जो मैंने बताया था कि फाइनल डेट्स बताऊंगा, वो बेस्ट डेट्स जो हैं, मई के मंथ में तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहे। मई 15 से 31 मई तक, बल्कि मई 15 से 15 जून तक बिल्कुल बेस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा ज़रूर है, क्योंकि सूर्य आपके दशम से दशम 7वें स्थान पे है, और 3 अप्रैल से ही मंगल भी आपके 9th हाउस में है 6 जून तक। तो जो बेस्ट पीरियड मैं मानता हूँ वो 7 जून से आपके काम धंधे के लिए, जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, 7 जून से 15 जून यहाँ सूर्य सप्तम स्थान पे रहेंगे, और मंगल 9th हाउस में रहेंगे। यहाँ बेस्ट पीरियड है 16 जुलाई से 17 अगस्त। सूर्य नवम स्थान पे, मंगल 10th हाउस पे, हाउस ऑफ प्रोफेशन जो है आपके कर्म क्षेत्र में कमांडिंग पोजीशन पे देंगे, रिकग्निशन देंगे आपको 16 जुलाई से 17 अगस्त। और बुध भी 9th हाउस में रहेंगे, जो कि आपके 11th हाउस के कारक हैं, यानी धन के कारक हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं कि बोर्ड का पिक्चर आपको फोटो कम्युनिटी सेक्शन में मिलेगा। ये जो डेट्स हैं इसको निकालने में कुछ टाइम, काफ़ी टाइम लगता है और बहुत फाइनली वर्क्ड अप डेट्स है। तो इस डेट्स का स्क्रीनशॉट आप कम्युनिटी सेक्शन से फोटो लेकर के अपने मोबाइल पे सेव कर सकते हैं और अपने लाइफ से इसको टैली कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं और अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट था, इसके बाद 16 जुलाई से 17 अगस्त, तो ये भी बहुत अच्छा टाइम है। मंगल देखिए 7 जून से 28 जुलाई, ये कैसे अराइव्ड है? 7 जून से 28 जुलाई 10th हाउस में सी में यानी मंगल है और सूर्य जो है 15 मई से 15 जून आपके 7th हाउस में है और 16 जुलाई से 15 अगस्त 9th में है सूर्य। तो ये डेट्स आपके लिए फेवरेबल है। लॉन्ग टर्म में जो बेस्ट डेट्स मैं मानता हूं वो 17 अगस्त से 13 सितंबर तक का है। मंगल आपके लग्नेश 11वें स्थान पे, सूर्य आपके 10वें स्थान पे, बल्कि शुक्र भी 21 यानी 4 दिन बाद शुक्र भी 21 अगस्त से आपके 9वें स्थान पे आ जाएंगे। तो ये बहुत फेवरेबल डेट है आपके लिए 17 अगस्त से 13 सितंबर। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, अब स्टूडेंट्स पे आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए हार्ड वर्क है क्योंकि शनि मई के मंथ में सक्सेस है क्योंकि शुक्र वहाँ उच्च के हैं, एग्जॉल्टेड साइन में है और लॉन्ग टर्म में हार्ड वर्क डेफिनेटली है क्योंकि शनि वहाँ पे एक ट्रायल वाली सिचुएशन लेकर के आते हैं। तो 2 साल 2.5 साल जो मैंने फेज बताया है उसमें हार्ड वर्क सिंसियरिटी के साथ आप अप्रोच करें और बृहस्पति भी जो विद्या कारक हैं वो भी अष्टम स्थान पे हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए ये चैलेंजिंग फेज ज़रूर है, लेकिन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च R&D कर रहे हैं, जो लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल चलिए स्टूडेंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो है जो रिसर्च प्रोग्राम्स में हैं, एमफिल, पीएचडी ऐसे प्रोग्राम्स में हैं, उनके लिए बृहस्पति अष्टम स्थान का अच्छा होता है, तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। लेकिन जैसे 10+2 तक के जो स्टूडेंट्स हैं, 10+2 हम यहाँ चौथे घर से देखते हैं तो राहु का गोचर एक, अगर जन्म कुंडली में भी राहु आपके 4th हाउस में है और राहु का गोचर भी यहाँ 4th हाउस से है तो 1 साल का गैप 10+2 के ईयर में आपको करा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन जनरल के लिए हार्ड वर्क एंड सिंसियर टाइम है। हेल्थ में देखिए इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जुपिटर 8वें घर में, 8वां घर रूल करता है एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स को। तो जुपिटर कैंसर का भी कारक माना गया है और 8वें घर से गोचर है। मैं नहीं बोल रहा कि वृश्चिक वालों को कैंसर होने के चांसेस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जुपिटर का 8th हाउस से ट्रांजिट अगर बढ़ती उम्र है तो प्रोबेबिलिटी ये हो जाती है कि कुछ बीमारियां जो ग्रोथ से होती है जैसे ट्यूमर है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, इस तरह की स्पेशली एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें आप एहतियात ये बरत सकते हैं कि जो मेन है वो पीएसए टेस्ट करवा सकते हैं। अगर 40 प्लस एज है तो गो फॉर पीएसए टेस्ट दिस ईयर, साल में 2 बार करवाएं तो और अच्छा रहेगा। तो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन एंड अपर लिम्स, क्योंकि मिथुन राशि है, अपर लिम्स मतलब दोनों हाथ ना, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स इनमें आ सकती है। स्टॉक मार्केट के लिए नो, बिल्कुल मैंने रोका है। शनि पंचम स्थान पे हैं और पंचमेश अष्टम स्थान पे बृहस्पति विराजमान है, तो इस 1 साल में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको बड़ा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। शादी के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया कि पॉसिबिलिटी इस साल शादी की नहीं दिख रही है और अगर पहले से मैरिड हैं तो लाइफ थोड़ी सी स्ट्रेसफुल हो सकती है 2 सालों के लिए। तो मई के मंथ में पंचांग के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो बुद्ध पूर्णिमा का है 12 मई को, कृष्ण अमावस्या जिसे वट सावित्री व्रत रखते हैं लोग 26 मई का है, प्रदोष व्रत 9 तारीख और 24 मई का है। प्रदोष व्रत के दिन जो लोग रेमेडीज करते हैं उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव डेट्स हैं, तो रेमेडीज को आप इस दिन रख सकते हैं। तो ये था वीडियो मई मंथ का वृश्चिक लग्न वालों के लिए यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।